कटिहार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस विभाग में तैनात एक सिपाही अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की मोबाइल लोकेशन ट्रेस और फिर उसे बरामद कर उसकी उगाही करता था और ये खेल लंबे वक्त से चल रहा था। अब आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया है, सिपाही पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। और आपको एक और बात यहाँ पर बताते हैं कि 1 साल के पहले कटिहार से ट्रांसफर हो चुके वर्तमान में पूर्णिया जिला के जिला इंटेलिजेंस यूनिट में ये सिपाही तैनात हैं और इनका नाम सौरभ कुमार बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी रतन फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रतन, ये पूरा मामला क्या है? जी रितिका, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये जो सौरभ बिहार के डीआईओ ऑफिस में कार्यरत था सिपाही के तौर पे, और ये जो है कि जो जिस व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता था या चोरी हो जाता था, उसका वो सीडीआर या लोकेशन निकाल के अपने सहयोगी जो राजा कुमार है, जिसको पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया 7 मोबाइल के साथ, उनको ये सारा उपलब्ध करवाता था, जो कि सरकारी दस्तावेज और ये गोपनीय चीज है। ये इसके कहा जाता है कि ये सिर्फ जो है कि मतलब जो अनुसंधान करता है उनको मिलता है, और ये जो है कि सिपाही जो थे वो अपने सिपाही के आड़ में जो है ये डॉक्यूमेंट जो है बाहर भेजता था, और उनके जो सहयोगी थे वो जो है चोर से और जो है जो वहाँ के लोग हैं उनसे मतलब जो लेके मोटी रकम उगाही करके दोनों मिल बांट कर खाते थे। लेकिन कटिहार के जो तेज तर्रार एसपी है वैभव शर्मा, इन्होंने ये भांडाफोड़ किया और सिपाही सहित जो उनके सहयोगी उन पर मामला दर्ज करके उसके सहयोगी जो राजा कुमार है उनको जेल भेजने का काम किया। जी, ये भी जानना चाहूंगी, कब से ये खेल चल रहा था और ये पकड़ में कैसे आया? जी, ये खेल कई वर्षों से चल रहा था, और ये जो पकड़ जो ये ऐसे आया कि किसी एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी हुआ था। उन्होंने मतलब जो है एसपी साहब को आवेदन दिया था। आवेदन के बाद जब अनुसंधान हुआ, अनुसंधान में पता चला कि ये जो लोग राजा है ये मतलब कुछ जो है कि सीडीआर वगैरह या लोकेशन वगैरह के मतलब जो है भेजता है और मोटी रकम लेता है। तो उन्होंने मामला मुफस्सिल थाना में दर्ज करवाकर और साथ ही साथ जैसे ही मामला दर्ज हुआ उससे राजा को पकड़कर जेल पूर्णिया में भी कार्यरत है, वो अभी फरार बताया जा रहे हैं। तो पुलिस ये सब पूरे मामले पर क्या कह रही है और आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा कटिहार? रतन जी, कटिहार के पुलिस अधीक्षक जो है उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो सिपाही जो फरार है उसके लिए छापामारी की जा रही है और जल्द से जल्द उन्हें भी जेल भेजा जाएगा और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जी, और क्या इस पूरे मामले पर जो आरोपी हैं सौरभ, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी रितिका, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वो फरार चल रहे हैं, वो पूर्णिया उनका पोस्टिंग है, पूर्णिया में वहाँ से वो फरार है। जैसे ही उनको जानकारी मिली कि एफआईआर दर्ज हो गया है और वो वहाँ से फरार हो गए हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रतन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुफस्सिल थाना में ऐसा घटना घटित हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जो कि थाना के बाहर ही काम करता था, उसको मोबाइल गायब होने की जब जानकारी प्राप्त होती थी तो वो जो भी विक्टिम है उससे कांटेक्ट करता था और एक पुलिसकर्मी से उसने कांटेक्ट किया था, जिसकी हेल्प से वो जो मोबाइल का डेटा है वो प्राप्त करके उसकी रिकवरी कराता था और कुछ पैसे में उस मोबाइल को फिर बेच देता था। तो ये घटना प्रकाश में आते ही हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज करते हुए जो एक्यूज़ है, एक एक्यूज़ को हम लोग जेल भेजा है, एक एक्यूज़ भी फरार है, उसको भी हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक स्टेटमेंट है उन सभी पुलिस कर्मियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, कि जो भी डेटा कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है उसको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, किसी भी तरीके से शेयर नहीं करना है, और मॉनेटरी बेनिफिट के लिए तो बिल्कुल शेयर नहीं करना है। ऐसी कोई घटना हम लोग की नज़र में आएगी तो उस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन मुस्कान का ही पार्ट था? नहीं, ऑपरेशन मुस्कान का पार्ट नहीं, ये तो अपने में क्राइम है कि आपको मालूम पड़ता है कि कहीं मोबाइल चोरी हुआ या मोबाइल गिर गया है तो आप उसकी जानकारी प्राप्त करके जो भी उसका टेलीफोनिक डेटा है वो प्राप्त कर रहे हैं और उसके बेस पर उसको रिकवरी करा रहे हैं अपने स्तर पे, और फिर उसको बेच दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द फ़ोन, की फ़ोन कितना महंगा है, अब वो सबसे बेच रहे हैं, तो ये तो क्राइम है। इसका ऑपरेशन मुस्कान से कोई संबंध नहीं है। ये तो एक पैरेलली एक आदमी ने एक धंधा टाइप चला लिया था जिसको सच समय हम लोगों ने बस्ट कर दिया है ताकि किसी के मन में दोबारा इस तरह की घटना करने की संभावना भी उत्पन्न ना हो। और इसमें एक पुलिसकर्मी भी इन्वॉल्व पाया गया है जिसके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज किया है। और पब्लिक से भी हमारा यही सजेशन है, एडवाइस है कि हम लोग टाइम पे आप लोगों का मोबाइल रिकवर करके आप लोगों को देते हैं। इस तरह की आप लोगों को जानकारी मिले कि कोई चाहे थाना के नाम पर चाहे किसी भी तरीके से पैसा लेकर अगर मोबाइल रिकवरी करा रहा है तो उससे बचें, और ऐसा अगर कोई हो तो उसकी जानकारी हमको दें। हम लगातार प्रयास रहते हैं कि आप लोगों को जो भी चोरी वाला मोबाइल है या खोया मोबाइल है आपको वापस बरामद करके प्रोवाइड करें।